बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी चिकन विंग्स बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चिकन विंग्स फ्राई करते हैं तो फ्राई करते हुए मसाला ऊपर से उतर जाता है और ये क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो बस जी, आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम इतने जूसी, क्रिस्पी और टेस्टी फ्राइड चिकन विंग्स बना सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो ये फ्राइड चिकन विंग्स की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जब आप इस रेसिपी से ये चिकन विंग्स बनाएंगे तो यकीन करें बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, चलते हैं और इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन विंग्स बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी जोन से हैं वो चिकन विंग्स लिए हैं। अब जी इनको अच्छे तरीके से हम साफ़ सुथरा कर लेंगे। साफ़ करने के लिए इसमें मैंने 1/4 कप जोन से है वो सिरका लिया है और इसमें मैं इतना टैप वाटर डालूंगी जिसमें ये अच्छे तरीके से विंग जोन से डिप हो जाए। इस तरीके से हमारे विंग जोन से चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती है। सारा ब्लड और एक स्मेल सी जो आती है वो ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। इनको ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूंगी। चलें जी, अगला स्टेप कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है एक प्यारा सा बॉल और उसमें 3 टेबल स्पून मैं ले लूँगी भरकर बेसन के। बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का। अब जी इसमें हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी नमक और एक चुटकी जौन सी है वो इसमें डालूँगी अजवाइन। ठीक है, थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी मैं इसमें। इससे कलर जो सा बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जी थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसका एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेंगे। आपने एकदम से इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है जो अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसको कर देते हैं साइड पर और चिकन को देख लेते हैं। चिकन को यहाँ पर मैंने रखे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। तो ये देखें जी, पानी कितना गदला हो गया है और इसमें से जितना भी ब्लड था वो निकल गया और चिकन हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। अब जी इसको अच्छे तरीके से मैं स्टेन करके आधे घंटे के लिए स्टेनर में रख लूँगी। या आप किचन टॉवल के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये वेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए जी, यहाँ पर बिल्कुल ड्राई कर लिया। अब इसको हम फर्स्ट इसकी मैरिनेशन जो है वो कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है जी भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है कुटी हुई धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैंने नमक का ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है। 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं क्रश रेड चिल्ली ले रही हूँ। 1 टीस्पून जो से है मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने तिक्का मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से आपने हाथ के साथ मसल कर सारे विंग्स के ऊपर लगाना है ताकि हर विंग के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला कोट हो जाए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। इसलिए आपने इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से आपने मसल कर जोन सा है सारा मसाला जोन सा इसके ऊपर लगा देना है। चिकन विंग्स को आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर ये वेट होगा तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, उतर जाएगा। तो ये देखें जी, सारा मसाला हमने अच्छे तरीके से कोट कर लिया। अब इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है और अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। जो आपने बैटर तैयार करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना क्योंकि हमने आधा किलो जो विंग्स लिए हैं उसके लिए ये परफेक्ट है जितना मैंने मटेरियल लिया है। अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब जी हाथ से आपने अच्छे तरीके से सारी कोटिंग जो सी है वो अच्छे तरीके से विंग्स के ऊपर कर लेनी है ताकि कोई भी विंग हमारा ना रहे जिसके ऊपर कोटिंग ना हो। तो ये देखें जी, कोट हमने अच्छे तरीके से करना है। और
यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी कोटिंग हो चुकी है। साथ ही मैंने ऑयल गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पर आपने ऑयल को गरम करना है, क्योंकि ये कोटिंग करके हमने रखना बिल्कुल भी नहीं है। अब जी हमने हाई फ्लेम पर इसको हमने डीप फ्राई करना है। आपने ऑयल ज़्यादा लेना है ताकि उसमें अच्छे तरीके से ये डीप हो जाए। और हाई फ्लेम पर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। जैसे ही मैं विंग्स डालूंगी तो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कर दूंगी और ये मैं डबल फ्राई करूंगी। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे जोन से हैं वो विंग्स तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर डालते साथ ही आपने इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 3 मिनट तक मैं एक साइड से इसको कुक होने दूंगी मीडियम फ्लेम पर। और 3 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इनकी साइड को चेंज कर लूँगी। आपने डालते साथ बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी कोटिंग जोन सी है वो उतर जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी, हमारी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी है। तो यहाँ पर हम सारे विंग्स की जोन सी है साइड को पलट लेते हैं। तो ये देखें जी, ऐसे हम पलटते जाएंगे और आपके सामने है कि हमारी कोटिंग जो सी है वो बिल्कुल भी नहीं उतरी है। यहाँ पर 3 मिनट हम इस साइड से भी इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर फ्राई होते हुए इसको 6 मिनट हो गए हैं। तो हमने फर्स्ट फ्राई जो सा है वो इतना ही करना है। अब जी छलनी से इसको निकाल लेंगे अच्छे तरीके से ऑयल को स्टेन करते हुए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से फूड कलर डालने से कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो बस इसलिए कलर फूड डालने का मकसद ये होता है कि आपका खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही हमारा चिकन अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है तो हम दोबारा से इसको गर्म ऑयल में डालेंगे। अब जो हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि चिकन हमारा जोन सा है वो अंदर से तकरीबन पक चुका है। अब जस्ट हमने इसको ज़बरदस्त सा क्रिस्पी करना है। जब डबल हम फ्राई करेंगे तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखें जी, आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यकीन करें जब व्यूज़ नहीं आते तो दिल बहुत ज़्यादा टूटता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखा करें और लाइक और शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर देखें जी, हमने इनको इतना फ्राई करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे और ये है जी हमारे फ्राइड विंग्स की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी जोन से हैं हमारे विंग्स तैयार हो चुके हैं। सारे विंग्स जोन से हम निकाल लेंगे। और ये देखें जी, ऑयल डबल फ्राई करने से भी हमारा बिल्कुल भी कोटिंग नहीं उतरी है और ऑयल हमारा कितना साफ़ सुथरा है। ठीक है जी, तो अब हम इसको एक प्यारी सी प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम इसको असेंबल करते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से क्रिस्पी जूसी टेंडर जो से हैं हमारे फ्राइड चिकन विंग्स तैयार हैं। तो आप इसको इस तरीके से प्लेट में रख सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने हरी धनिया पुदीना और हरी मिर्च की चटनी बनाई है उसके साथ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के लगते हैं। अब जी एक लेमन ले लिया है, उसको काट के इसके ऊपर मैं इस तरीके से निचोड़ लूँगी। तो आपके देखते ही मुंह में पानी ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। जब आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या कोई पार्टी हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखें जी, इसके क्रिस्प चेक करें कितने मज़े के। और इसकी कोटिंग देखें जी, बिल्कुल भी नहीं हटी है। सारी कोटिंग हमारी एज़ इट इज़ विंग्स के ऊपर लगी हुई है। तो ये देखें जी, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त जूसी और कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये अंदर तक हमारा चिकन जो सा गल चुका है। मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ कि ये देखें जी, ज़बरदस्त कितना, ये देखें अंदर से हमारी जो पीस है वो कितना जूसी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।